आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 6 सितंबर के शाम का वीडियो है। मानसून की चाल थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इंटेंसिटी कम हुई है। भारी बारिश की जो तादाद है वो कब इलाकों में हो रही है, लेकिन जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां पर बारिश शुरू हो गई है। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां पर अच्छी बारिश देखने को मिल गई है। तो 3 वेदर सिस्टम बने हुए हैं। जो लो प्रेशर एरिया था, आप देखिए पहले ये लो प्रेशर एरिया था, तो ये ऊपर की तरफ आ गया है। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, कमजोर हो गया है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर है। एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन गया है, जो दक्षिणी उड़ीसा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पास बना है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा, ये ओमान के पास है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो ये तो अनइम्पोर्टेंट है, कोई ज्यादा ऐसा इसका दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला ये। अब अगर देखें हम तो बारिश की गतिविधियां कैसी हुई हैं इसमें नजर डालते हैं। तो अभी तक जो बारिश हुई है तो इसको अगर देखें तो आप देखिए कि 8% ज्यादा है। 1 जून से लेकर के 5 सितंबर तक का डेटा है, ये 8% ज्यादा है। बारिश कितनी होनी चाहिए थी? 734.8 मिलीमीटर, लेकिन 792.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। 8% ज्यादा बारिश हुई है। 868.8 मिलीमीटर जो पूरे 1 जून से 30 सितंबर की बारिश होती है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब सितंबर में क्या है कि धीरे धीरे बारिश कम होना शुरू हो जाती है। 15 सितंबर के बाद कुल मिला के एवरेज रेनफॉल कम होना शुरू हो जाता है। तो ये मानसून जो है सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा बारिश देखेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मानसून या तो अब नॉर्मल पे या अपर साइड ऑफ नॉर्मल पे जाकर खत्म होगा। नॉर्मल क्या होता है कि 96% से 104% जो एवरेज रेनफॉल है उसका जो 96 से 104% होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो या 103-104% के आसपास जाएगा या उससे ऊपर थोड़ा सा जा सकता है, ऐसा लग रहा है इस बार। और अगर हम देखें स्टेट वाइज तो आप देखो ये लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। 17.5 मिलीमीटर बारिश होती है अभी तक, 25.7 मिलीमीटर, या तब भी ज्यादा बारिश हो गई है। और यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब डेफिशिएंट है। उत्तराखंड में केवल 3% ज्यादा बारिश हुई है। हरियाणा में 10% कम है, लेकिन नॉर्मल में है। नॉर्मल में इसलिए कि माइनस से ±19% नॉर्मल होता है। उत्तर प्रदेश में 14% कम हुई है। बिहार में 26% कम हुई है। और लेकिन जो सबसे अच्छा बारिश हुई है राजस्थान में, आप देखिए 55% ज्यादा हुई है। गुजरात में 50% ज्यादा हुई है। मध्य प्रदेश में 10% ज्यादा हुई है। 2% ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुई है। उड़ीसा में 12% कम है। झारखंड में 12% कम है। 8% कम इसमें है बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। सिक्किम में 22% ज्यादा है। और ये सारे इलाके जो हैं वो सभी डेफिशिएंसी में आ रहे हैं। और साउथ इंडिया में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो ये इस तरह का माहौल है। अभी अगर हम देखें तो सबसे जो ज्यादा गर्म स्टेशन है 10, वो सारे तमिलनाडु के हैं। मदुरई दोनों स्टेशन है, नागापट्टनम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, कराईकल, एरोड, परामार्थी, तिट्टिकोरिन, वेल्लोर, सब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। पहले 10 स्टेशन सारे जो गर्म है वो तमिलनाडु में है, कि तमिलनाडु में बारिश हो ही नहीं रही है। अब अगर पिछले 24 घंटे की बारिश देखें तो अब महाबलेश्वर में देखिए 95 है। पटना में भी काफी दिनों के बाद 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में 83 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। बलूरघाट, माथेरान, दीसा, डाल्टनगंज, धर्मशाला, दहानू, ये सारे इलाके जो 25 स्टेशन है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इस तरह की बारिश यहाँ पर हुई है, काफी अच्छी बारिश हुई है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में जहाँ बारिश नहीं हो रही हो गई है। बिहार में भी कुछ इलाकों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ से हुई है। ये जो मध्य प्रदेश में टुकड़ों में बारिश हो रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कम हुई है। तमिलनाडु और रायलसीमा में कम हुई है। इंटीरियर कर्नाटका में कम हुई है। पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में भी ड्राई वेदर रहा है। जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें आप देखिए जो लो प्रेशर एरिया का असर है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, लो प्रेशर एरिया का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उसका ये असर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर भी ये लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसका असर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर बना हुआ है। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में और उसके आसपास के इलाकों में क्या बारिश होने वाली है। लद्दाख वगैरह, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद लगभग सूखे रहेंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत हल्की बारिश होगी, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला है और मंडी वगैरह, सोलन वगैरह, यहाँ पर टुकड़ों में पैची रेन होगी, लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश हो सकती है, चांसेस बन रहे हैं। और उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में भी काफी अच्छी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। उसके बाद बारिश कम हो जाएगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिए थोड़ा सा एक, पहले भी मैंने बताया था कि पंजाब के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। ये देखिए, ये अगर पंजाब में देखें हम तो देखिए ये पंजाब के ज़्यादातर इलाके
सूखे रहने वाले हैं। हो सकता है कि अमृतसर वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये तरन तारन है और फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, मोगा, बरनाला, लुधियाना, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहने वाले हैं, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और ये रूपनगर, साहिब, पटियाला वगैरह इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। तो ये आगे भी ज़्यादा बारिश नहीं है। ये थोड़ा सा एक दुख का विषय मान सकते हो कि आगे बारिश बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है और उसके बाद 10-11 तारीख से तो मौसम लगभग शुष्क होने वाला है। मानसून विड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन मौसम लगभग शुष्क इस इलाके का हो जाएगा। तो अब अगर और आगे चलते हैं, हम हरियाणा और दिल्ली की तरफ चलते हैं, तो आप देखिए हरियाणा में बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में आज रहेगी, कल से कम हो जाएगी, लेकिन आज टुकड़ों में दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियाँ जैसे हुई है हो रही है, तो ये कल तक रहेगी, 7 तारीख तक रह सकती है, उसके बाद बारिश कम हो जाएगी। दिल्ली में भी 7 तारीख तक बारिश की संभावना टुकड़ों में होगी, ऐसी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, रात में होगी, अर्ली मॉर्निंग होगी या देर दोपहर शाम को हो सकती है। इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि जो बारिश है वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन तो बड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो उत्तर प्रदेश है बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं देख पा रहा, क्योंकि जो पूर्वी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन हर जगह नहीं हो रही है। अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियाँ जो बदायूं हैं और काशी रामनगर है, शाहजहाँपुर, हाथरस, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर तो काफ़ी कम होंगी। उत्तर पश्चिमी इलाकों में रहेगी और पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों तक रहने वाली हैं। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम हो जाएंगी, लेकिन जो मिडिल और पूर्वी है, ये यहाँ पर मध्य और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बारिश रहेगी। लखनऊ, कानपुर से लेकर के बाराबंकी, गोंडिया, फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़ और जो आपका ये अंबेडकर नगर है, बस्ती है, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, गाजीपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और ये क्या होगा कि 10 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां से लगभग सूख जाएंगी अगले 3-4 दिनों के दौरान। लेकिन ये जो इलाका है आधे से मध्य से लेकर के पूर्वी इलाके में 10, 11 और 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये सेंट्रल और ईस्ट यूपी में अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां अब बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन अभी क्या होगा कि 2 दिनों के दौरान बारिश कम हो जाएगी, उसके बाद ये 7-8 तारीख को कम हो जाएगी। 9 और 10 तारीख से बारिश की गतिविधियां पूरे बिहार में बढ़ेंगी, जो 12-13 तारीख तक जारी रहेंगी। क्या होगा कि लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा अभी वहीं पर रोटेट करेगा बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद जब ये अंदर की तरफ आएगा तो बिहार के ज़्यादातर इलाकों को बारिश देता हुआ निकलेगा और उस समय मानसून का जो है सक्रियता वो आपको दिखाई दे जाएगी। और झारखंड में भी उसी समय 9-10 तारीख से लेकर के 12-13 तारीख तक अच्छी बारिश है, कई इलाकों में बारिश दिखाई देगी आपको, पूरा जो झारखंड है अच्छी बारिश देख पाएगा। अब गंगे पश्चिम बंगाल और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बौछारें कहीं पड़ गई तो पड़ गई, ज़्यादा आप उम्मीद मत कीजिए अगले कुछ दिनों के दौरान। और उसी तरह से सिक्किम में भी हल्की बारिश रहेगी, लेकिन पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। त्रिपुरा और जो पश्चिमी असम है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम रहने वाली है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या हो रहा है कि बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है और जैसे 55% वैसे ही ज़्यादा बारिश है। अब जो बारिश है यहाँ पर वो इस तरह से ये इलाके में दिखाई देगी, आपको भारी बारिश रहेगी अगले 2 दिनों के दौरान। टोंक के कुछ इलाके, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, पाली और जालौर के कुछ इलाके ये भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में खंड वर्षा होगी। 2 या 3 दिन के बाद जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, इनके पश्चिमी इलाके लगभग सूख जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं है। 15-16 तारीख के बाद से तो पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मानसून विड्रॉ का समय आ जाता है, तो इस बार समय पर विड्रॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नज़र बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं वही होगा, चेंज जाएंगे तो बताते रहेंगे। और अगर और आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। जैसे आगे चलते हैं तो ये होता ही है। तो अब मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश में टुकड़ों में ही बारिश हो रही है, क्योंकि अभी जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर चला गया है, तो हो सकता है ग्वालियर वगैरह में आज बारिश हो जाए, लेकिन ये जो नीमच, रतलाम और ये उज्जैन,
अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे। पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और लेकिन बारिश की गतिविधियां 10 तारीख से और बढ़ जाएंगी, और 13-14 तारीख को यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। लो प्रेशर एरिया अंदर आ जाएगा। 13, 14, 15 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाके भारी बारिश देख पाएंगे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके आप देखेंगे कि बेमतरा, बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और बलौद, धर्मतारी और ये कांकेर, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है, बहुत अच्छी बारिश है। उत्तरी इलाकों में बारिश कम रहेगी। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया का असर जो है वो दक्षिणी उड़ीसा पर ज्यादा दिखाई देने वाला है, क्योंकि यहीं से अंदर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए क्या रहेगा कि बालंगीर, नुआपाड़ा, कंधमाल, कालाहांडी, नायागढ़, कोहड़ा, पुरी, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी और ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी अच्छी बारिश है। 3-4 दिनों तक लगातार बारिश रहेगी। उत्तरी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी। अब अगर गुजरात की तरफ चलें तो गुजरात के लिए एक अच्छी खबर यह है कि गुजरात में आप देखोगे कि बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब इसको आप अच्छी मानो या बुरी मानो, क्योंकि क्या है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर। बनासकांठा के कुछ इलाके, पाटन के पूर्वी इलाके, महेसाना, सबरकांता, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, बड़ोदरा का कुछ इलाका, ये जो इलाके हैं अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाकों में खंड वर्षा होगी। सौराष्ट्र कच्छ के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर काफी कम बारिश होगी, सूखा भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर जो खंड वर्षा होती रहेगी। अभी गुजरात के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मानसून अभी फिलहाल यहाँ से विड्रॉ नहीं होने वाला है, ये एक आप मान के चलिए। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रह सकती है। ये जो इलाका है आपका, ये धुले का कुछ इलाका, जलगांव के दक्षिणी इलाके, नासिक, संभाजीनगर, अहमदनगर और पुणे, सतारा, ये जो इलाके हैं ये इलाके में बारिश कम रहेगी। कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश है। गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, 10 तारीख तक यहाँ पर लगातार बारिश रहेगी, रुक रुक करके होगी, मौसम सुहावना रहेगा। उसी तरह से ये विदर्भ और मराठवाड़ा के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बहुत ज्यादा भारी नहीं होगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स होते रहेंगे, मौसम अच्छा बना रहेगा। ये एक अच्छी बात है यहाँ के लिए। ये जो फेस्टिवल है अच्छा निकल जाएगा। और तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में लगातार बारिश है। लो प्रेशर एरिया तेलंगाना के पास से ही निकलेगा, और अभी 4-5 दिनों तक यहाँ पर बारिश नहीं थमेगी। कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रायलसीमा में बारिश कम होगी। कर्नाटक में बहुत कम बारिश होगी, लेकिन केरल में भी बारिश की गतिविधियां हल्की या 1-2 मॉडरेट स्पेल ही दिखाई देगा। तमिलनाडु के उत्तरी इलाके, ये तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोपुरम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में मौसम सूखा रहने वाला है। और अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश देख सकते हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।